है कल का ही प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको अब हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से टेबल बनाते हैं वैसा टेबल बनाएंगे, अल्टीमेटली टेबल का हेल्प आएगा ही हमको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेबल जो चालू होता है 1 to 20 से, वी हैव a opening balance that is 24,000 rupees. Okay, cash price, there is no down payment here, no installment, interest benefit closing 24,000. then on the next year, that is 31/3/21. Okay, ये 8,000 20,000 कैश जाएगा कितना 8,000, इंटरेस्ट कितना लगेगा एट द रेट ऑफ 2,400। हाँ कल निकाला था हमने, नहीं 6% है ना। हाँ 6% है, 1,440। 24,000 पे 6% हाँ है ना, तो 1440। ठीक है, नाउ टोटल इज 9440। क्लोजिंग कितना बचेगा फिर 816 बचेगा क्लोजिंग, दैट बिकम्स दैट इज 16,000। ओके, एंड 31/3/22 को सेकेंड ड्यू होगा, ही इज नॉट पेइंग दैट सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इज पेइंग ओनली फर्स्ट। ओके, इंटरेस्ट कितना आएगा 960 आएगा, 6% ऑन 16,000, राइट। हाँ ओके, ये टोटल कितना हो जाएगा 8960। बैलेंस विल बी, बैलेंस कितना बचेगा, वैसे बचना चाहिए 8,000 ही बचेगा, जबकि वो पेड नहीं कर रहा। डेप्रिसिएशन चलते हैं तो 24,000 इज द डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर लगेगा कितना 2,400। 2,400। बैलेंस कितना बचेगा 21,600। कितना 21,600। ओके, फिर इसमें और 2160, बैलेंस कितना बचेगा 19,440। ठीक है, यहाँ तक तो हमको जरूरी है, उतना ही हमने बनाया, उसके आगे का बना नहीं रहे हम लोग। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ ए ही बनाना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि क्या करेंगे हम लोग ऑन 1/4/20। ठीक है, तो जो एंट्री करेंगे हम लोग फुल अमाउंट से एंट्री करेंगे तो बी अकाउंट। ठीक है, और जो बी का अकाउंट है मिस्टर बी अकाउंट, ठीक है, इसके बुक में एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1/4/20 का एंट्री कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, और फुल अमाउंट यानी कितना 24,000। ओके, कब करना है ऐसा एंट्री, जब हमारा अकाउंट जो है वो रीपोजेशन वाला अकाउंट है, रीपोजेस कर रहे हैं ना हम लोग, असेट्स रिटर्न ले रहे हैं ना इनके पास से, तो उस टाइम पे फुल अमाउंट से एंट्री करना स्टार्टिंग वाला। ओके, चलो ये आ गया। देन उसके बाद क्या होगा एट द ईयर एंड, तो क्या होगा पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा और फिर रिसीव्ड होगा, बराबर है। तो इंटरेस्ट चार्ज है यहाँ पे लिखने का रहेगा बाय, क्या है वो ट्रक है ना, मशीनरी, तो बाय मशीनरी अकाउंट। ओके, ये हो गया पहला एंट्री कंप्लीट। नाउ अभी नेक्स्ट वाला जो एंट्री है 31/3/21 का इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट, और वो निकाला कितना 1440 हमने 1440। ठीक है, बाद में क्या होगा इसी डेट को 31/3/21 को पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट, पेमेंट देंगे हम लोग, ऐसा बोलेंगे कितना 9440, राइट। और इसी डेट को फिर क्या होगा बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे अगर जो 16,000 है वो कैरी होगा, वो ऐसे ही दिख रहा है, इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। इसी डेट पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर में बाय डेप्रिसिएशन नाउ दैट इज 2,400। बैलेंस कितना बचेगा तो दिख ही रहा है वो 21,600 ये बैलेंस बचने वाला है। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
तो इसको अगर क्लोज करेंगे बोथ द साइड कितना आएगा 24,000. ओके क्या होगा इसको हो गया 24,000 बोथ द साइड क्या होगा लैपटॉप को 24,000 चलो थोड़ा सा बिगाड़ है उसमें चलो ठीक है थोड़ा सा एग्री कर लेना 1421 की बात कर रहे हैं अभी 21. यहाँ पे आएगा 2 By balance. बैलेंस ब्रॉट डाउन Brought down. अमाउंट कितना आएगा 21,600. 21,600. ये वाला आ गया टोटल जो कैरी किया हमने पिछले ईयर का ठीक है वैसा ही हाँ। इसको अगर क्लोज करते हैं तो टोटल कितना आएगा इसका 24 और 25,440. 440 आया ठीक है हाँ. बोथ द साइड आएगा ये 25,440 ओके चलो ये हो गया तो कैरी यहाँ से आ रहा है मतलब इधर आएगा 1421 को 21. By balance brought down to by balance brought down. ब्रॉट डाउन अमाउंट लिखेंगे हम लोग कितना 16,000. 16,000 तो ये हो गया 16,000. अभी इसके बाद नया ईयर आने वाला है अगर देखें तो हम लोग क्या है कि यहाँ तक तो हो गया हमारा अभी बराबर है हाँ. क्या है अभी ये है 31/3/22 की बात कर रहे हैं अपन तो इस डेट को क्या होगा फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा 31/3/22 को लेकिन ये वाला वो पेमेंट नहीं कर रहा ठीक है हाँ. By interest account 960. ठीक है कितना 960. तो 960 इंटरेस्ट ठीक है हाँ. इस डेट को क्या होगा फिर से डेप्रिसिएशन Depreciation. इस बार डेप्रिसिएशन कितना है तो वो है 2160. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 2160. ये क्या हो गया इसको 2160 Yes. ओके दैट इज सम नाउ अभी बात ऐसी आती है कि ये पेमेंट नहीं हो रहा है हमको और ये जो मशीनरी है ठीक है ना ये जो मशीनरी है इसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों को क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहा है हम लोगों को रिटर्न दे रहा है उसका वैल्यूएशन किया उसने कितना 9,000 9,000. है ना तो उसने क्या बोला उसका वैल्यूएशन कितना किया उसने 9,000 9,000. अभी तो मुझे इसमें क्या करना है मुझे ये अमाउंट देखना है कि सबसे पहले ड्यू कितना है ठीक है हाँ. अगर मैं देखता हूँ मशीनरी में मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है मशीनरी में मेरे पास बैलेंस है कितना 21,000 माइनस 2,160 आएगा 19,440. 19,440 यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि बैलेंस हाँ. अगर आएगा तो बैलेंस कितना आएगा मेरा 19,440. 440 बराबर है 19,440 हाँ. बैलेंस है नाउ तो यहाँ पे वर्किंग नोट. हम लोग पूरा टोटल 24,000 रिटर्न कर रहे हैं क्या उसको नहीं वो पूरे नहीं. लेके जा रहा है ना तो यहाँ पे अपन निकालेंगे हाँ. कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सरेंडर Surrender. तो इसमें हाँ. नेट वैल्यू ऑफ मशीन सरेंडर ठीक है ये निकाल रहे हैं सो एज वी नो कि हम लोग जो है जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हाँ. जो 24,000 है आज उसका वैल्यू कितना है 19,440 है ठीक है
तो फिर हाँ। अगर 24,000 का 19,440 है तो फिर उस टाइम पे जो 16,000 होगा उसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, हाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी? यस सर। मल्टीप्लाई। क्रॉस 19,440 मल्टीप्लीकेशन। हाँ, 19,440 इंटू कितना? 16,000 डिवाइडेड बाय 24,000। डिवाइडेड बाय 24,000 कितना आएगा? 12,933। 12,933 बराबर है, ये आया 12,933। नाउ अभी इसमें क्या हो गया कि 12,960 आता है। 9 कितना आता तो है? मेरा 19,440 है ना, तो आपने 19,400 लिया है। ओके 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 440 है। कितना? हाँ 440। ओके ये हो गया, तो ये 960 हो गया, तो ये हो हाँ। गया टोसा कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ सरेंडर। हाँ ठीक है 12,960। ना? हाँ। अभी कॉस्ट ऑन डेट ऑफ सरेंडर सरेंडर। तो ये इतना है। अभी इसमें से क्या होगा? लेस सरेंडर वैल्यू। तो उसने कितने में बोला? सरेंडर कितने में बोल रहा वो कि मैं कितना दूंगा? 9,000 9,000। है ना? तो हाँ। ऐसा बोलेंगे हम लोग क्या कि फिर हमको लॉस कितना हो गया? तो हमको लॉस कितना हुआ है? हमको लॉस 3,960। ये कल निकाला था हमने, यहाँ कितना? हाँ 3,960। 3,960। 60। ये हमको हो गया लॉस ऑन सरेंडर। क्लियर? ठीक है। यस। अभी मैं क्या करूंगा, ये एक अमाउंट लूंगा लॉस ऑन सरेंडर, यानी इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, बाद में मुझे कितने का वो वैल्यू कैरी किया उसने? 9,000 का वैल्यू बोला है। तो मेरा जो 9,000। टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है कितना? 9,000 और 12,000। 3,960, इसका टोटल कितना? 12,960। ये मेरा असेट जाएगा। 12,960। ओके, तो इसका हाँ। एंट्री क्या होगा? मैं यहाँ पे ये बैलेंस नहीं लिखते हुए इसलिए यहाँ पे क्या करूंगा, दो चीजें लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा मिस्टर बी अकाउंट। तो मिस्टर बी अकाउंट में चलो, तो मिस्टर बी अकाउंट में हम लोगों को वो 9,000 मिस्टर बी अकाउंट में लेंगे। दूसरा अमाउंट जो है बाय पी एंड एल अकाउंट, ये इसमें लेंगे। कितना था लॉस हमारा? 3,960। 3,960 960। ये वाला है, तो ये लेंगे हम लोग यहाँ पे 3,960। ठीक है, और जो बैलेंस रहेगा वो फिर वो कैरी होगा, जो भी बैलेंस है वो कैरी होगा। तो वो कितना आएगा? बाय कैरिड डाउन। कितना आ रहा है यहाँ पे? 6,480। 6,480 है ना? ठीक है, हाँ। तो ये बैलेंस कैरी होगा। क्यों कैरी हो रहा है? क्योंकि क्या है कि उसमें ऐसा बोलेंगे हम लोग कि अभी भी उसके पास कुछ हिस्सा, कुछ असेट्स है। क्लियर ना? ठीक है, वो असेट्स होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके ऊपर बैलेंस दिखेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये नील दिखना चालू हो जाएगा बेटा। और कल जो मेथड फॉलो कर रहे थे ना उसमें नेगेटिव बैलेंस, इस साइड में बैलेंस आ रहा था, इस वजह से वो मेथड सही नहीं मानी जाएगी एक तरीके से, क्योंकि असेट्स के ऊपर में कभी भी इधर में बैलेंस नहीं आएगा ना, जो भी है वो डेबिट बैलेंस कैरी होगा। ठीक है, ये जो बैलेंस है कैरिड डाउन, ये इस साइड में बैलेंस है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कि दिस बैलेंस इज मोर, मतलब ये जो डेबिट बैलेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट ठीक है, बैलेंस। तो ये लिखते क्रेडिट साइड में है बट इट इज एग्जैक्टली अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसका जो कैरिड डाउन है ना, इसका मतलब क्या होता है? इट वाज अ डेबिट बैलेंस इज मोर देन क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? तो ये आएगा, ये कैरी होगा। तो यहाँ तक तो ये एंड हो गया, मतलब कैरी हो रहा है, दैट वाज ओवर। ठीक है, अभी इसके इसमें बुक्स में आते हैं, तो इसके बुक में क्या आएगा? ऑन द दैट डेट, इस डेट को क्या कर रहा है वो इस डेट को हमको इंटरेस्ट भी दे रहा है। अगर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, therefore providing that Mr. A paid all the interest due to that date। उस डेट तक का क्या कर रहा है? वो इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, उस डेट तक का इंटरेस्ट दे रहा है एंड द फुल अमाउंट ओन, और जो है ओके, तो
इस डेट का वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना इंटरेस्ट दे रहा है वो हमको, वो दे रहा है 960 रुपीज दे रहा है। ओके ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस बात पे इंटरेस्ट देने के बाद पे हमने एग्री किया कि हाँ हम कितने में तेरा सेटलमेंट करेंगे, 9000, जो 2 लेके गया ना मशीनरी वो, टू मशीनरी अकाउंट। ओके कितना, 9000। और बाकी का जो बचा है वो क्या करेगा, बैलेंस कैरी होगा, बाकी का जो अमाउंट बचा है, क्योंकि अभी भी उसके पास एक कुछ असेट्स का कुछ हिस्सा बाकी है ना, यानी ये जो हमने यहाँ पे ये किया है, तो क्या बोल रहा है वो, 16,000 में से 16,000 का वो लेके गया मशीन, तो अभी भी तो 24,000 में से 16,000 का लेके गया, तो इसमें से तो भी कुछ हिस्सा अभी भी उसके पास है, तो उसके ऊपर बैलेंस अभी भी कैरी करेगा, तो बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, कितना आएगा, 16,960 में से 960 कितने बचे, 7,000। ठीक है, समझा। ठीक है, तो नई चीज क्या थी, नई चीज एक ही थी, वो नई चीज थी कि हमने यहाँ पे जो अमाउंट लिया, ठीक है, ये पूरे फुल अमाउंट के साथ एंट्री किया हुआ है, क्योंकि पार्शियल रिपोजिशन है बेटा। तो पार्शियल रिपोजिशन में है ना, क्या होगा कि अगर हम लोग को यानी अमाउंट टू अमाउंट अगर एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसा नॉर्मली इसके पहले कर रहे थे, तो उसमें क्या होगा, ये टैली नहीं हो पाएगा, वो हमें नेगेटिव बैलेंस में आएगा, जो कि एक रियल नहीं रहता, असेट उसके पास है कुछ ना कुछ बचा। ठीक है, जबकि इसके पहले जो एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, इसके पहले जो फुल रिपोजिशन वाला था, तो उसमें वो वर्क कर गया हमारा कंसेप्ट, क्योंकि वो पूरे के पूरे असेट्स लेके गया ना, इस वजह से वो एग्री हो गया उसमें। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों भी साइड एग्री हुए, लेकिन यहाँ पे पार्शियल रिपोजिशन है, तो पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से इफ वी आर डूइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसर, तो ये फुल अमाउंट से करना, ठीक है, और इसका बस बैलेंस कैरी होगा, जैसा वेंडर के बुक में होता है ना, वैसा बैलेंस कैरी होते जाएगा। ओके, अभी ये तो मिस्टर ए के ही बुक में था, अगर हम लोग मिस्टर बी के भी बुक में करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर बी का जो बुक है बस ये इसका मिरर इमेज होता है। ठीक है, इसका क्या रहेगा, मिरर इमेज ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, यानी जैसे अगर मैं एक बार में आपको मिस्टर बी का अकाउंट बना के दिखाता तो यू विल बी नो ये मिरर इमेज आएगा करके पूरा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी करते बी, मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर बी कौन है, ये वेंडर है, ठीक है ना, और इसके बुक में बनेगा मिस्टर ए अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, रिपोजिशन अकाउंट बनेगा, बराबर है ना, यानी एक दूसरा अकाउंट में बनाता हूँ यहाँ पे, तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, रिपोजिशन अकाउंट। तो सबसे पहले इसके बुक में एंट्री का चालू करते हैं। ठीक है, रिपोजिशन का तो जब वो रिपोजेस करेगा तब की एंट्री है, तो यहाँ पे होगा सबसे पहले क्या, 1420 का एंट्री होगा, उस सेल का क्या आएगा, 2 HP सेल अकाउंट, कितना आएगा, 24,000, बराबर है। फिर डाउन पेमेंट तो है नहीं, मतलब डायरेक्ट क्या होगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा इसका 31/3/21 को, क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना आएगा, 1440। ठीक है, और पेमेंट मिलेगा हमको 31/3/21 को, पेमेंट क्या मिलेगा, बाय बैंक अकाउंट, कितना आएगा, 9440, बराबर है ना, पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा, इसमें आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, तो बैलेंस कैरीड डाउन कितना आएगा, 16,000। ठीक है, नरेशन ये अगर टोटल करते तो ये कितना आएगा, 25,440, इस साइड भी ऐसा ही आएगा, 25,440। ठीक है, ये कैरी हो रहा है बैलेंस। नेक्स्ट 1421 को कैरी हो रहा है, और कैरी में क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन में? 16,000। 16,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है, बराबर है। नाउ अभी क्या होगा, एट द एंड ऑफ नेक्स्ट Interest। ईयर मतलब 31/3/22 को इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 960। 960 इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, बराबर है, ठीक है। हाँ, अभी क्या होगा, इस डेट को क्या होगा, ये जो अमाउंट है अभी ये 960 में से क्या करेगा, वो कुछ अमाउंट जो है 9,000 इसने एग्री किया कि तुम जो वो असेट्स ये कर रहे हो, क्या जो रिपोजेस कर रहे हो असेट्स है ना, उसका वैल्यू उसने कितना एग्री किया, 9,000। 9,000, बराबर है ना। तो क्या होगा हाँ, कि यहाँ पे आप तो गुड्स रिपोजिशन अकाउंट कितना एग्री किया उसने, 9,000। लेकिन अभी भी तो उसके ऊपर बैलेंस बचेगा ना कुछ, हाँ, पूरा का पूरा थोड़ी असेट्स लेके आया। अगर पूरा का पूरा लेके आता था तो हम लोग क्या करते थे, अच्छा एक मिनट पहले है ना, उसके पास से पैसा आ रहा है बाय बैंक अकाउंट, वो बैंक। ये दे रहा है ना हमको 960 रुपीज हमको वो पेड कर रहा, ठीक है। हाँ, और यस सर। बाय रिपोजिशन 9,000 का हो रहा है, ठीक है ना। बाकी का जो बचा कितना 7,000, 7,000। ये 16,960, 960। ये यहाँ पे भी 16,960, 960। ओके। अभी देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है ना, कितना 7,000, ओके। हाँ, ये बैलेंस कैरिड डाउन है। हाँ, अभी मिस्टर बी क्या बोलता है, मुझे मिस्टर ए के पास से कितना लेना है, 7,000, 7,000। ठीक है ना। हाँ, वैसा ही मिस्टर ए जो है, ये जो मिस्टर ए है, ये भी क्या बोलता है कि मुझे बी को कितना देना है, 7,000। 7,000। समझा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये जो अकाउंट है ना, ये पूरा का पूरा मिरर इमेज होता है। ये मिरर इमेज मतलब क्या, यस सर। जो इस साइड में दिखते हैं आपको, क्लियर, वो डेबिट साइड आ इससे जाएगा। इस साइड में दिखते हैं, दिखा पूरे के पूरे वही बैलेंसेस है, 24 एक ये हो गया, ये टैली हो गया, फिर इसके बाद ये है, और वैसा ही इसका टोटल जो है वो यहाँ पे दिखता है आपको, क्लियर। दैट्स व्हाई दे आर द मिरर इमेजेस। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाते वक्त इतने इजीली बन जाता है वो अकाउंट, यानी कुछ आपको जर्नल एंट्रीज का टेंशन नहीं रहता इसमें, या फिर देखना पड़ेगा इसके बाद क्या रहा, इसके बाद क्या रहा करके, ठीक है। इस डेट का रिपोजिशन एक रहेगा अपना 31/3/22 को। वो रीसेल का नहीं लिखा है ना कुछ, या फिर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि उसने रीसेल कर रहा है करके, वो तो हार्डली रिपोजिशन में अमाउंट डाल के रख देते हम लोग। क्या मिस्टर ए अकाउंट कितना आएगा यहाँ पे 9,000, और इसी डेट को हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस कैरिड डाउन 9,000, ठीक है। यार रिपोजिशन अकाउंट इज क्लोज, तो बोल सकते हैं इस तरीके से दोनों के बुक में एंट्री हो जाएगी है, समझा। हाँ सर। हाँ संजना, आपको समझा बेटा, हाँ, ओके ठीक है। हाँ सर। हाँ, नई चीज यही थी कि हमको फुल अमाउंट के साथ एंट्री मारनी है, हाँ,